आज हम चर्चा करेंगे बिजनेस प्लान के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम है केवा इंडस्ट्रीज। वही मार्केट में दूसरी कंपनीज जो होती है उनके नाम के आगे इंडस्ट्रीज नहीं लगता। ऐसा क्यों? केवा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसी वजह से उसके सामने केवा इंडस्ट्रीज लगाया गया है, क्योंकि इनकी कई सारे इंडस्ट्रीज है। बट वही मार्केट में जो दूसरी कंपनीज होती है, कंपनी का नाम होता है मार्केटिंग कंपनी, क्योंकि बेसिकली उनका काम होता है मार्केटिंग, उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। टाइप्स ऑफ इनकम, मतलब आपको कितने प्रकार से इनकम आएगा। नंबर 1, ज्वाइनिंग इनकम। ज्वाइनिंग इनकम वो इनकम होता है जब आप किसी व्यक्ति को ये बिजनेस शेयर करते हैं और वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ के, इस कंपनी के साथ जुड़ के काम करने की चाहत रखता है, उसके ऊपर जो आप पैसा कमाएंगे उसको बोला जाएगा ज्वाइनिंग इनकम। नंबर 2, रिपर्चेस इनकम। रिपर्चेस इनकम वो इनकम होता है जब आपके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने जरूरत के लिए या रिटेलिंग के लिए प्रोडक्ट परचेस करता है, उसके ऊपर आपको जो इनकम आता है वो होता है रिपर्चेस इनकम। ये सबसे जरूरी इनकम होता है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है उसको सिर्फ आपने एक बार जोड़ा है, एक बार उसके ऊपर आपने मेहनत की है, लेकिन जिंदगी भर वो ये प्रोडक्ट परचेस करता रहेगा और जिंदगी भर आप उसके ऊपर पैसा कमाते रहेंगे। इसीलिए इस इनकम को बोला जाता है एक बार बोलो बार बार पाओ, रिपर्चेस इनकम। ज्वाइनिंग इनकम। ज्वाइनिंग इनकम पाने के लिए आपको खुद ज्वाइन होना पड़ेगा। ज्वाइन होने के लिए 3000 या उससे ज्यादा के वेलनेस के प्रोडक्ट आपको परचेस करने होंगे। इस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग परमानेंट रजिस्ट्रेशन कंपनी के साथ हो जाएगा। इसमें दूसरा तरीका यह है कि जो व्यक्ति 3000 रुपए एक बार में अरेंज नहीं कर सकता, उस व्यक्ति ने 715 का ड्रॉप परचेस कर लेना है। इस तरीके से ये होगा कि उसको 30 दिन के लिए कंपनी की तरफ से सारे ऑफर चालू हो जाएंगे। उस ऑफर्स के बदौलत वो 30 दिन के अंदर 3000 रुपए कमाकर उसकी परचेसिंग कर सकता है, और परचेसिंग करते ही उसका परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर 30 दिन के अंदर वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो 30 दिन के बाद सारे ऑफर्स बंद हो जाएंगे और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आपका पहला काम यह है कि आप अपने जैसे 2 एक्टिव लोगों को इस बिजनेस में जोड़े, और जैसे ये 2 लोग जुड़ जाते हैं, आपका पहली जोड़ी पूरी हो जाती है, मतलब आपका पहला पेयर पूरा हो जाता है। और जैसे ही आपका एक पेयर पूरा हो जाता है, आपको 500 रुपए पर पेयर मिलता है। इसी तरीके से आपके नीचे जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे और आपकी जोड़ी जैसे जैसे कंप्लीट होती जाएगी, 500 रुपए पर पेयर आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक मिलते रहेंगे। बिजनेस प्लान को आगे समझने से पहले एक टारगेट सेट कर लेते हैं, ताकि बिजनेस प्लान को ज्यादा आसानी से समझा जा सके। कंपनी ने एक टारगेट नए रिक्रूट्स के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है। टारगेट कुछ इस तरीके से है कि जिस दिन आप ज्वाइन हो जाते हैं, उस दिन से 100 दिन के अंदर अगर आप 100 पेयर बनाते हैं, मतलब 200 ज्वाइनिंग अगर आप लाते हैं, तो आप थाईलैंड विनर बन जाएंगे। सौ दिन में 100 पेयर, इस टारगेट को कैसे अचीव किया जा सकता है? हमें 100 दिन को हफ्तों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्वाइनिंग इनकम के लिए कंपनी ने वीकली क्लोजिंग रखी है। हर मंगलवार को क्लोजिंग हो जाती है, बुधवार को कमीशन का मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाता है और गुरुवार को ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। उस वजह से 100 दिन को हफ्तों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 100 दिन मतलब 13 हफ्ते 3 दिन। सेफ साइड में हम 12 हफ्ते लेकर चलेंगे। पहले हफ्ते में आप खुद ज्वाइन हो गए 3000 रुपए देकर। दूसरे हफ्ते में आपने 2 लोगों को ज्वाइन किया और आपका पहला कमीशन 500 रुपए रिलीज हो गया। तीसरे हफ्ते में वही 2 लोगों ने और 2 लोगों को ज्वाइन किया, यानी 4 ज्वाइनिंग और कमीशन निकला 1000 रुपए। चौथे हफ्ते में 8 ज्वाइनिंग हो गई, आपका कमीशन निकला 2000 रुपए। 5वें हफ्ते में 16 ज्वाइनिंग हो गई, आपका कमीशन निकला 4000 रुपए।
छठे हफ्ते में 32 ज्वाइनिंग हो गई, आपका कमीशन निकला 8,000 रुपए। सातवें हफ्ते में 64 ज्वाइनिंग हो गई, कमीशन निकला 16,000 रुपए। आठवें हफ्ते में 128 ज्वाइनिंग हो गई, कमीशन निकला 32,000 रुपए। 9वें हफ्ते में 256 ज्वाइनिंग हो गई, कमीशन निकला 64,000 रुपए। 10वें हफ्ते में 512 ज्वाइनिंग हो गई, कमीशन निकला 1,28,000 रुपए। 11वें हफ्ते में 1,024 ज्वाइनिंग हो गई और आपका कमीशन निकला 2,56,000 रुपए। 12वें हफ्ते में 2,048 ज्वाइनिंग हो गई और आपका कमीशन निकला 5 लाख रुपए। यहाँ पे आपका कमीशन 5,12,000 निकल सकता था, बट वीकली कैपिंग होती है 5 लाख, इसलिए कमीशन निकला है 5 लाख। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका जो थाईलैंड विनर है वो आप 9वें हफ्ते में ही थाईलैंड विनर बन चुके हैं। उसी तरीके से जो 2 लोगों को आपने ज्वाइन किया था उनका भी 9वां हफ्ता 10वें हफ्ते में पूरा होता है, इसलिए वो लोग भी थाईलैंड विनर बन चुके हैं। आपके 4 लोग भी थाईलैंड विनर 11वें हफ्ते में बन चुके हैं और 12वें हफ्ते में 8 लोग थाईलैंड विनर बन चुके हैं। इसी तरीके से आपने अपने साथ 14 लोगों को थाईलैंड विनर बनाया है, मतलब आप टोटल 15 लोग थाईलैंड विनर बन चुके हैं। इसी के साथ साथ 12 हफ्ते में आपने इस कमाई के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी मिल रहा है, जैसे कि आपको पहला एक्स्ट्रा इनकम 7वें हफ्ते में ही मिल जाता है 64 ज्वाइनिंग के ऊपर 1,400 रुपए। ये 1,400 रुपए आपको इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपके 25 पेयर यानी कि 50 ज्वाइनिंग पूरे हो चुके हैं। इसी तरीके से 8वें हफ्ते में आपको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम, 9वें हफ्ते में 12,500 रुपए एक्स्ट्रा इनकम, 10वें हफ्ते में 40,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम, 11वें हफ्ते में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम और 12वें हफ्ते में 2,25,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम। इसी के साथ आपको कुछ बोनस इनकम भी मिलता है, जो कुछ इस तरीके से है कि 1,250 रुपए पर मंथ 6 महीने के लिए आपको 10वें हफ्ते से मिलना शुरू हो जाता है। ये इसलिए मिला है क्योंकि आपके 250 पेयर यानी कि 500 ज्वाइनिंग पूरे हो चुके हैं। इसी तरीके से 2,250 रुपए पर मंथ 6 महीने के लिए 11वें हफ्ते में शुरू हो जाता है और उसके बाद 3,250 रुपए पर मंथ 6 महीने के लिए आपको 12वें हफ्ते से शुरू हो जाता है। क्या आपको पता है आपके 12 हफ्ते का मतलब 3 महीने का टोटल इनकम कितना हो चुका है? 15 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये टारगेट लेकर चलते हैं तो 15 लाख रुपए 3 महीने में कमा सकते हैं, मतलब 5 लाख रुपए पर मंथ। अगर हमें 50% भी रिजल्ट आता है तो भी हम 7.5 लाख रुपए कमा लेंगे, मतलब 2.5 लाख रुपए पर मंथ। और मैं कहता हूं कि अगर आपको 10% भी रिजल्ट आता है तो भी आप 1.5 लाख रुपए कमा लेंगे, मतलब 50,000 रुपए पर मंथ। किसी बिजनेस के शुरुआत में अगर आपको 50,000 रुपए पर मंथ भी मिल जाता है तो भी ये बहुत बड़ी बात होती है। लीडरशिप बोनस 250 पेयर के ऊपर मतलब 500 ज्वाइनिंग के ऊपर आपको 1,250 रुपए पर मंथ 6 महीने के लिए शुरू हो जाते हैं, जिसका टोटल होता है 7,500 रुपए। उसी तरीके से अगले 500 पेयर पे आपको 2,250 रुपए पर मंथ शुरू हो जाता है 6 महीने के लिए, जिसका टोटल होता है 13,500 रुपए। और उसके आगे आपको 1000 पेयर के ऊपर आपको 3,250 रुपए पर मंथ 6 महीने के लिए शुरू हो जाता है, जो टोटल होता है 19,500 रुपए। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये तीनों इनकम आपको 12 हफ्ते में मिल चुके हैं। उसके आगे 2,000 पेयर्स के ऊपर आपको 6,000 रुपए पर मंथ 6 महीने के लिए, इसका टोटल होता है 36,000 रुपए। और उसके आगे आपको 5,000 पेयर्स के ऊपर 10,000 रुपए पर मंथ 6 महीने के लिए, जिसका टोटल हो जाता है 60,000 रुपए। इस तरीके से लीडरशिप बोनस के तौर पे आपको टोटल 1,36,500 रुपए बांटा जाता है। स्पेशल लाइफ टाइम रिवॉर्ड, जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपको 25 पेयर के ऊपर मतलब 50 ज्वाइनिंग के ऊपर 1,400 रुपए इनकम आएगा, जिसका टोटल होता है 56 रुपए पर पेयर। उसी तरीके से अगले 50 पेयर के ऊपर आपको 3,000 रुपए मिलेंगे, मतलब 60 रुपए पर पेयर। उसके आगे आपको 100 पेयर्स के ऊपर 12,500 रुपए मिलेंगे, मतलब 125 रुपए पर पेयर। उसके आगे 200 पेयर्स के ऊपर आपको 40,000 रुपए मिलेंगे, मतलब 200 रुपए पर पेयर। उसके बाद 500 पेयर्स के ऊपर आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब 200 रुपए पर पेयर। उसके आगे आपको 1000 पेयर के ऊपर 2,25,000 रुपए मिलेंगे, मतलब 225 रुपए पर पेयर। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जितने भी इनकम है ये आपको 12 हफ्ते में मिल चुके हैं। इसके आगे भी आपको और मिलेंगे, मतलब 2,000 पेयर के ऊपर आपको 5 लाख रुपए, जिसका टोटल होता है 250 रुपए पर पेयर। उसके आगे 5,000 पेयर के ऊपर आपको 12 लाख रुपए, मतलब 240 रुपए पर पेयर। उसके बाद 10,000 पेयर पे आपको 25 लाख रुपए, मतलब 250 रुपए पर पेयर।
उसके बाद 20,000 पेयर के ऊपर आपको 50 लाख रुपए मतलब 250 रुपए पर पेयर। उसके बाद 40,000 पेयर के ऊपर आपको 1 करोड़ रुपए मतलब 250 रुपए पर पेयर। उसके बाद 1 लाख पेयर्स के ऊपर आपको 5 करोड़ रुपए मतलब 500 रुपए पर पेयर। इस तरीके से आपको लाइफ टाइम रिवॉर्ड दिया जाता है। रीपर्चेस इनकम, केवा में जुड़े हुए हर व्यक्ति को हर प्रोडक्ट एमआरपी में मिलेगा, लेकिन लाइफ टाइम बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर के साथ। इसका मतलब ये होता है, उदाहरण के तौर पे अगर हम 715 का एक प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो हमें 715 का दूसरा प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, मतलब रिटेल प्रॉफिट हो जाता है 100%। एक पर एक प्रोडक्ट फ्री मिलने के बाद जो 715 रुपए आपने अपनी जेब से दिए थे उसके ऊपर आपको 400 बिजनेस पॉइंट्स मिलेंगे, और ये 400 बिजनेस पॉइंट्स आपके और आपके ग्रुप में 100% बांट दिए जाएंगे। रिटेल प्रॉफिट आपको 100% मिल रहा है, बिजनेस पॉइंट आपको अप्रोक्सीमेट 50% मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ आपका पहला इनकम आपको मिलता है 10% एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट लेवल होती है 15% एग्जीक्यूटिव, जिसके लिए आपको 2000 का बिजनेस लेफ्ट से प्लस 2000 का बिजनेस राइट से लाना होता है। यहां मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, 2000 रुपए नहीं, 2000 पॉइंट्स, जिसका अप्रोक्सीमेट होता है 4000 रुपए। 4000 रुपए का बिजनेस लेफ्ट से और 4000 रुपए का बिजनेस राइट से। जैसे आप इतना बिजनेस लेकर आते हैं आपकी लेवल हो जाती है 15% मतलब एग्जीक्यूटिव। उसी के आगे आपको यहां से 8% रॉयल्टी मिलना भी शुरू हो जाती है। उसकी नेक्स्ट लेवल होती है 20% सीनियर एग्जीक्यूटिव, और उसकी नेक्स्ट लेवल 25% डेप्यूटी मैनेजर, उसके बाद 30% मैनेजर। अगर हम 30% मैनेजर का टारगेट लेकर चले, इसका मतलब हमें 80,000 बिजनेस पॉइंट्स का बिजनेस लेफ्ट से लाना है और 80,000 बिजनेस पॉइंट का बिजनेस हमें राइट से लाना है। रीपरचेस इनकम किस तरीके से आता है? उदाहरण, अगर आप 30% लेवल अचीव करना चाहते हैं, मतलब अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आपके पास 2 लोग हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। आपका टारगेट यह है कि आपको ग्रुप ए से 80,000 बिजनेस पॉइंट का बिजनेस लाना है और ग्रुप बी से भी 80,000 बिजनेस पॉइंट का बिजनेस। हम इसमें से किसी एक लेख को डिटेल में देखते हैं ताकि हम समझ सके कि रीपरचेस इनकम कैसे आ रहा है। ग्रुप ए को हम देखते हैं, जैसे ही उसे टारगेट मिला कि 80,000 का बिजनेस लाना है, ग्रुप ए ने वो टारगेट 2 लोगों के लिए बांट दिया। ग्रुप सी को उसने दे दिया 40,000 का बिजनेस का टारगेट, और ग्रुप डी को उसने दे दिया 40,000 बिजनेस का टारगेट। उसी तरीके से ग्रुप डी को जैसे 40,000 बिजनेस पॉइंट का टारगेट मिल गया, उसने भी उस टारगेट को 2 लोगों में डिवाइड कर दिया। ग्रुप ई को उसने दे दिया 20,000 का टारगेट, और ग्रुप एफ को उसने दे दिया 20,000 का टारगेट। जैसे ही ई को 20,000 का टारगेट मिला, उसने जी को 10,000 का टारगेट दे दिया और एच को 10,000 का टारगेट। इसी तरीके से ये टारगेट आपके नीचे तक चले गया। जैसे ही जी ने 10,000 बिजनेस पॉइंट का बिजनेस लाया, उसकी लेवल हो गई 10%, एच की भी लेवल 10% हो गई। ई ने 20,000 का टारगेट लिया है, यानी कि 10,000 का बिजनेस उसने लेफ्ट से लाया है और 10,000 का बिजनेस उसने लाया है राइट से। उस वजह से ई की लेवल हो जाती है 15%, एफ की भी लेवल 15%, डी की लेवल 20% हो जाती है, क्योंकि उसने 20,000 का बिजनेस लाया है लेफ्ट से और 20,000 का बिजनेस लाया है राइट से। सी की भी लेवल 20% हो जाती है। उसी तरीके से ए की लेवल हो जाती है 25%, क्योंकि उसने 20,000 का बिजनेस लेफ्ट से और 20,000 का बिजनेस राइट से उसने भी लाया है, और बी की भी लेवल वही हो जाती है, और आपकी लेवल हो जाती है 30% मतलब मैनेजर, क्योंकि आपने 80,000 का बिजनेस लेफ्ट से और 80,000 का बिजनेस राइट से लाया है। अब यहां पे आपको कमीशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? एक नियम हम सभी ने याद रखना है कि जो आपकी लेवल होगी और जो आपके डाउनलाइन की लेवल होगी, आपकी डाउनलाइन की लेवल आपके लेवल में से माइनस हो जाएगी। मतलब अगर ए की लेवल है 25% और आपकी लेवल है 30%, तो 30 माइनस 25 मतलब 5% कमीशन आपको आएगा उसके बिजनेस के ऊपर, ए के बिजनेस के ऊपर। बी के बिजनेस के ऊपर भी आपको 5% कमीशन आएगा।
ए को भी सी और डी के बिजनेस के ऊपर 5% कमीशन आएगा, डी को भी ई और एफ के बिजनेस के ऊपर 5% ही कमीशन आएगा और ई को भी जी और एच के बिजनेस के ऊपर 5% ही कमीशन आएगा। रीपर्चेस इनकम का एक मतलब यह भी है कि आपको डिफरेंस इनकम आता है, तो आप अपने डाउनलाइन के बीच कितना डिफरेंस मेंटेन करते हैं ये ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से आप 30% मतलब मैनेजर लेवल अचीव कर चुके हैं। उसके आगे है 35% सीनियर मैनेजर, उसके आगे 40% जनरल मैनेजर, उसके आगे 45% डेप्यूटी डायरेक्टर, उसके बाद 50% डायरेक्टर। रीपर्चेस इनकम 100% एक्यूमुलेटिंग है। एक्यूमुलेटिंग का मतलब क्या होता है समझ में आ जाएगा, स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर केवा इंडस्ट्रीज के अलावा किसी और कंपनी के प्लान को कंपेयर किया जाए तो हर कंपनी में आप जब बिजनेस की शुरुआत करेंगे पहले महीने में तो आप 0 पे रहेंगे। जैसे ही आप 0 से शुरुआत करते हुए महीना खत्म होते होते आखिर तक किसी लेवल को अचीव कर लेते हैं, आपको उस लेवल का कमीशन मिल जाता है और उसके बाद अगले महीने में आप फिर से 0। उसके बाद आप फिर कोई लेवल अचीव करते हैं, मंथ खत्म होने तक आप हीरो बन जाते हैं, उसका कमीशन आपको मिल जाता है। तीसरे महीने में आप दोबारा 0 पे आ जाते हैं। उसके आगे फिर आप कुछ अचीव करते हैं, इस तरीके से हर महीने आप 0 पे आ जाते हैं। सोचने वाली बात है, अगर हर महीने आप 0 से शुरुआत करेंगे तो क्या आप कभी आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। यही केवा इंडस्ट्रीज का बिजनेस प्लान थोड़ा अलग है। यहाँ पे जब आप पहले महीने में अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे आप 0 से ही शुरुआत करेंगे, लेकिन जैसे ही पहले महीने में आप किसी लेवल को अचीव कर लेंगे और उस लेवल का कमीशन आपका रिलीज हो जाएगा, दूसरे महीने में आप शुरुआत करेंगे उसी लेवल से जिस लेवल में आपने पहले महीने में बिजनेस छोड़ा था। यहां से आप आगे बढ़ेंगे, एक अगली लेवल अचीव करेंगे, उसके बाद आपको उस लेवल का कमीशन भी रिलीज हो जाएगा और तीसरे महीने में आप दोबारा शुरुआत करेंगे उसी लेवल से जहां आपने दूसरे महीने में छोड़ा था। इस तरीके से आपको कभी भी जिंदगी में 0 पे वापस आने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए केवा इंडस्ट्रीज का बिजनेस प्लान आपको हमेशा प्रमोशन देता रहेगा, कभी भी डिमोशन नहीं देगा। रीपर्चेस इनकम 50% डायरेक्टर लेवल अचीव करने के बाद आपको रॉयल्टी भी मिलती है। यह रॉयल्टी आपको अपने ग्रुप के बिजनेस के ऊपर नहीं लेकिन कंपनी के टर्नओवर के ऊपर मिलती है। जैसे कि पहली रॉयल्टी है 8% रॉयल्टी क्लब इनकम, जो कि हो जाती है 50% प्लस 8% हो जाता है 58%। 58% के बाद आपको 6% रॉयल्टी डायरेक्टर्स क्लब इनकम हो जाती है 64%। 64% के बाद 4% स्टार क्लब इनकम जो हो जाता है 68%। उसके बाद 4% फॉरेन टूर क्लब इनकम जो हो जाता है 72%। उसके बाद 4% कार क्लब इनकम जो हो जाता है 76%। उसके बाद 4% हाउस क्लब इनकम जो हो जाता है 80%। उसके बाद 2% चेयरमैन्स क्लब इनकम जो हो जाता है टोटल 82%। इस तरीके से रीपर्चेस इनकम में आपको टोटल 82% इनकम बांटा जा रहा है। केवा इंडस्ट्रीज का बिजनेस प्लान दूसरे कंपनी के मुकाबले कैसे बेहतर है, एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं। जैसे कि दूसरे कंपनी में आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है लगभग 20%, केवा इंडस्ट्रीज में आपको रिटेल प्रॉफिट है 100%। दूसरे कंपनी में आपकी स्टार्टिंग लेवल होती है, मतलब पहली लेवल होती है 5%, वही केवा इंडस्ट्रीज में पहली लेवल है आपकी 10%, मतलब दुगनी। उसी तरीके से दूसरे कंपनी में आपकी दूसरी लेवल होती है 8%, वही केवा इंडस्ट्रीज में आपकी दूसरी लेवल है 15%, मतलब डिफरेंस इनकम दूसरे कंपनी में डिफरेंस इनकम होता है आपको 3%, क्योंकि 8 में से 5 गए बचे 3। वही केवा इंडस्ट्रीज में आपको डिफरेंस इनकम होता है 5%, क्योंकि 15 में से 10 गए बचे 5%, लगभग दुगना। उसी तरीके से दूसरी कंपनी में फाइनल लेवल होती है सिर्फ 20%, वही केवा इंडस्ट्रीज में फाइनल लेवल है 50%, मतलब दुगने से भी थोड़ा ज्यादा। वही मैं आपको बता दूं कि दूसरे कंपनी में उसी फाइनल लेवल को
मतलब 20% लेवल को अचीव करने के लिए कम से कम 3.5 लाख का बिजनेस देना पड़ता है। वही केवा इंडस्ट्रीज में 20% लेवल को अचीव करने के लिए सिर्फ 80,000 रुपए का बिजनेस अप्रोक्सीमेट देना पड़ता है। उसी तरीके से दूसरे कंपनी में आपको जो रॉयल्टी मिलती है वो आपके खुद के बिजनेस के ऊपर और आपके ग्रुप के बिजनेस के ऊपर ही आपको मिलती है। केवा इंडस्ट्रीज में रॉयल्टी आपको पूरे कंपनी के टर्नओवर के ऊपर आती है। वही रॉयल्टी इनकम दूसरे कंपनी में मैक्सिमम आपको सिर्फ 3% तक मिलती है। वही केवा इंडस्ट्रीज में यह रॉयल्टी आपको 32% तक मिल रही है। वही दूसरे कंपनी में पूरा टोटल इनकम जो कंपनी आपके साथ शेयर करती है वो 50 से 60% तक शेयर करती है, लेकिन केवा इंडस्ट्रीज में पूरा टोटल इनकम 80% तक आपके साथ शेयर किया जाता है। इस तरीके से केवा इंडस्ट्रीज आपको कम मेहनत में ज्यादा पैसा देती है और इसी तरीके से केवा इंडस्ट्रीज का बिजनेस प्लान किसी और कंपनी के मुकाबले सबसे बेहतरीन और सबसे आसानी से पैसा कमा के देने वाला बिजनेस प्लान है। अगर आप अपने शहर में या अपने गांव में केवा की स्टॉकिस्ट शिप लेना चाहते हैं तो मिनिमम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो मिनिमम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो केवा की स्टॉकिस्ट शिप अपने गांव या शहर में ले सकता है। किसी और कंपनी के मुकाबले केवा की स्टॉकिस्ट शिप लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि स्टॉकिस्ट बनने के तौर पे कंपनी सबसे ज्यादा कमीशन दे रही है। स्टॉकिस्ट बनने के बाद आपको इसमें भी 2 प्रकार से कमीशन आएंगे। नंबर 1 आपको ज्वाइनिंग के ऊपर कमीशन आएगा और नंबर 2 आपको रिपर्चेस के ऊपर कमीशन आएगा। देखते हैं ज्वाइनिंग इनकम आपको कैसे आता है। जैसे कि आपको पता है कि ज्वाइनिंग पैक हमारा 3,000 रुपए का होता है, तो जैसे ही आपके यहाँ से 2 पैक सेल हो जाते हैं आपको 2 पैक के ऊपर एक 715 का ड्रॉप फ्री मिलता है। 3,000 प्लस 3,000 6,000 का पैक आपका सेल हो गया। 6,000 के ऊपर आपको 715 का ड्रॉप मिल गया। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाता है 12.5%, जो काफी ज्यादा है। उसके बाद आपको रीपर्चेस के ऊपर भी कमीशन मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे 715 का ड्रॉप अगर आपके यहाँ से सेल होता है तो वो एमआरपी में सेल हो रहा है। 715 का ड्रॉप आपको 595 में मिलता है, मतलब आपके लिए प्रॉफिट बचता है 120 रुपए। परसेंटेज में देखा जाए तो 20% अप्रोक्सीमेट। इसी तरीके से आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर लगभग 20% अप्रोक्सीमेट आपके लिए प्रॉफिट बचता है। इसके अलावा वो 715 का ड्रॉप जो आपने सेल किया है उसके ऊपर 400 बिजनेस पॉइंट्स होते हैं और उस 400 बिजनेस पॉइंट के ऊपर आपको 10% और मिलता है, यानी कि 40 रुपए। इसको भी अगर परसेंटेज के तौर पे देखा जाए तो ये भी हो जाता है 5%, यानी कि अप्रोक्सीमेट 5% आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर यहां से भी बचता है। तो 5% ये हो गए, 20% वो हो गए, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आपको 25% आपको रीपर्चेस के ऊपर बच रहा है। इसके अलावा अगर आपके स्टॉकिस्ट के यहां से रिटेलिंग भी हो रही है तो आपको उसके बिजनेस पॉइंट के ऊपर 10% और कमीशन आएगा, यानी 40 रुपए वो हो गए। इस तरीके से आपका टोटल प्रॉफिट हो जाता है 120 प्लस 40 प्लस 40, यानी कि 200 रुपए। आपने दिए थे 595, आपने कमाए हैं 200 रुपए। इसका मतलब हो जाता है कि 33% प्रॉफिट आपने कमाया है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, क्योंकि आपके यहां से रिटेलिंग हो रही है और आपको मटेरियल कंपनी की तरफ से बाय 1 गेट 1 फ्री के हिसाब से मिलता है, मतलब रिटेलिंग होने के बाद आपके पास एक प्रोडक्ट बच जाता है। उस एक प्रोडक्ट को सेल करने के बाद आपको उसके ऊपर भी 100% प्रॉफिट होता है, यानी कि 100% प्लस 33%, यानी कि 133% प्रॉफिट स्टॉकिस्ट के लिए बचता है। ये सारा मटेरियल आपको आपके गांव में या शहर में फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर हो जाता है। कुरियर और ट्रांसपोर्ट के द्वारा, रिम्बर्समेंट के द्वारा आपको सारा पैसा मिल जाता है। धन्यवाद। इससे ज्यादा डिटेल जानकारी लेने के लिए स्क्रीन पे वेबसाइट दी गई है, तो आप वेबसाइट